अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये एक नई वीडियो जो मैसेज है ये भेज रहा हूँ। तो नोटिस पहले मैंने भेजा था वो सारे लिखे हैं, एक एक दो दो बार लिखे हैं, और फिर लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, पैटर्न उसका देखें। ये मैसेज है, इसका भी पैटर्न है। तो ये है, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्राम द नोट पैड ऑफ मिस्टर आसफ खान, द असिस्टेंट सेक्रेटरी फाइन आर्ट्स क्लब ऑफ श्रीनगर। ये पूरा पहले पढ़ें कि किसको कह रहे हैं। ही टेल्स हिज स्टेनो टू टाइप आउट अ message to be sent to the president of the club, taking relevant information from the notepad, put the message in a box. अब ये दो चार पॉइंट हैं। मीटिंग टू बी हेल्ड एट द गेस्ट हाउस एट 3 PM, डिस्कस द क्लब्स एनुअल सेलिब्रेशन, डिसाइड द डेट, द चीफ गेस्ट एंड अदर डिटेल्स। ये सारा मैसेज में आपको डिटेल्स लिखी होगी। तो उसके बाद क्या नाम है कि जब ये मैसेज पूरा आप लिख लें तो ये पढ़ें। पढ़ने के बाद ये जो जो चीज़ें उसमें पॉइंट जो हैं ये नोट करने हैं कि ये पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। उसके बाद फ़ौरन आप पैटर्न पे जाएं कि इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है। ये मैंने पहले ऊपर लाइन लगाई है और फिर ये साइड में लगाई है, और ये साइड में ये नहीं लगाई, ये बाद में लगाई है। पहले ऊपर वाली, फिर लेफ़्ट वाली, फिर राइट वाली, लेकिन बड़ी खूबसूरत सेंटर में अच्छे तरीके से। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मैसेज बाहर लिखते हैं। बाहर नहीं लिखना, बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आपने क्या करना है कि जब ये 1, 2 और 3 ये लाइन नीचे वाली नहीं मारनी, क्योंकि आपको क्या पता कहाँ तक मैसेज आएगा। नीचे वाली को छोड़ना है, लेकिन लेड पेंसिल से मारना है। पहले ये ऊपर सेंटर में, ये लेफ़्ट वाली, फिर राइट वाली, नीचे वाली को छोड़ देना। मैसेज इधर आंसर लिखना है, और ये नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा दोबारा लिखते हैं। इसको नहीं लिखना, बल्कि सपोज करो इधर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि 4 है, 13 है, 12 है, 10 है, तो वो लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर 10, नीचे आंसर लिखना है। ये नहीं लिखना बहुत सारे, कि वो आपका टाइम वेस्टेज है। क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है, 17 या 18, तकरीबन 17 और 18 क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे लिखने होते हैं। आपको क्या करना है, ये दोबारा नहीं लिखने की। नो नीड टू राइट दिस वन, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। उसके बाद इधर लिखना है क्वेश्चन नंबर। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 आंसर, फिर ये लिख के और ये लिख के आपने पूरा करना है। अब मैसेज जो है बाहर नहीं लिखना, मैसेज अंदर लिखना है। फिर दूसरा, एक तो मैसेज ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरा, इसके इस लाइन के बिल्कुल 29, सपोज करो 29 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, 29 फरवरी कामा 2025, और इधर 9 दो डॉट लिखनी है। ये नहीं कि 9 ऐसे नहीं लिखना, 9:30 AM ऐसा नहीं लिखना। अगर 9 लिखना है तो खाली 9 AM भी लिख सकते हैं, और 9 दो डॉट कोलन जिसे बोलते हैं, 20 या 30, दो डॉट इधर ज़रूर लगानी है। कोलन बोलते हैं इसे, दो डॉट लगानी है। और AM सुबह को बोलते हैं, PM शाम को 12 बजे के बाद को बोलते हैं। अगर शाम को है यहाँ तो फिर आपने लिखना है 4:00 PM, 3:00 PM। तो ये आपने जो ये टाइम वो लिखना है, ये डेट वो लिखनी है जब मैसेज वगैरह टाइप होना है।
उसके बाद आपने ये ज़रूर याद करना है, ऊपर मैसेज लिखना है 29 फरवरी कामा 2025 9 डॉट, यानी ये 2.00 AM, ए के डॉट AM, फाइन आर्ट्स क्लब कामा श्रीनगर, ये ऊपर लिखा हुआ है कि फाइन। ये लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो नो नीड, लिख दोगे तो बेटर रहेगा, आपका एक मैसेज थोड़ा सा बड़ा प्यारा बन जाए। ऊपर लिखा हुआ है फाइन आर्ट्स क्लब श्रीनगर, क्लब मीटिंग फॉर एनुअल सेलिब्रेशन फॉर द प्रेसिडेंट। अब मैं कि आपने ये जब मैसेज पढ़ा तो शुरू कैसे करना है? शुरू ऐसे करना है कि ये देखो, मीटिंग टू बी हेल्ड पहला ही पॉइंट है, तो वही लिखना है आपने, आ मीटिंग ऑफ द क्लब विल बी हेल्ड एट द गेस्ट हाउस ऑफ द क्लब ऑन 2 मार्च कामा 2025 एट 3 PM। यहाँ से इधर तक ये पूरी लाइन यहाँ से लिखनी है, जो आपको क्ल्यू दिए जाते हैं उसमें से चुन के, कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। अगर वैसे मैसेज होगा तो आपको बीच में बताया जाएगा कि मतलब मैसेज जो है वो किसको करना है, किसने करना है, किसको नहीं है, वो अलग बात है, वो हम मैसेज में इससे आगे फिर हम एक जो मैसेज है वो थोड़ा सिंपल मैसेज भेजेंगे आपको। सिर्फ ये पैटर्न याद रखना। और दूसरा फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने ये दोबारा लिखा होता है, या क्या करते हैं यही ठा के इसके बीच में लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। नहीं, अगर आपको मैसेज दिया गया है, मैसेज के बीच में जो जो पॉइंट्स हैं वो आपको टू बी नोटेड, वो नोट करने के बाद आप सोचो हमें क्ल्यू क्या क्या दिए हैं, क्या नीचे कौन से पॉइंट दिए हैं जो हमने इसमें, और यही पॉइंट आपने इधर इनको डिस्कस करना है अपने तरीके से। और उसमें ये जो एक तो मैसेज है ये ज़रूर हुआ है 9, ये अब, और ये 9 ये इसके नीचे इधर भी लिख सकते हैं, अगर इधर लिखते हैं सामने लिखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन इसके नीचे इधर लिख सकते हैं, ये फाइन आर्ट्स इधर लिख सकते हैं, क्लब मीटिंग फॉर एनुअल सेलिब्रेशन फॉर द प्रेसिडेंट, ये ना भी लिखो नो प्रॉब्लम। अगर आप फाइन आर्ट्स क्लब श्रीनगर, ये ठीक है, पता लग जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, श्रीनगर क्लब कौन सा है, फाइन आर्ट्स का है, तो फिर ये भी पता चला, एक लाइन 2 लाइन पढ़ने में पता लग जाएगा कि एक तो फाइन आर्ट्स क्लब श्रीनगर की बात है और दूसरा क्लब मीटिंग है फॉर एनुअल सेलिब्रेशन। एनुअल होती है सालाना सेलिब्रेशन कि वो मनाया जाता है एक दिन, और किसके लिए, फॉर द प्रेसिडेंट। अ मीटिंग ऑफ द क्लब विल बी हेल्ड एट द गेस्ट हाउस, ये देखो मीटिंग टू बी हेल्ड, अ मीटिंग ऑफ द क्लब विल बी हेल्ड एट द गेस्ट हाउस ऑफ द क्लब ऑन 2 मार्च 20 एट 3 PM। यहाँ तक आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद द एजेंडा ऑफ द डिस्कशन इज द क्लब्स एनुअल सेलिब्रेशन, ये देखो डिस्कस द क्लब्स एनुअल सेलिब्रेशन, तो आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से द एजेंडा ऑफ द डिस्कशन इज इन द क्लब्स एनुअल सेलिब्रेशन, तीसरा पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे क्या है कि डिसाइड द डेट, द चीफ गेस्ट एंड अदर डिटेल्स, आपने लिखना है कि द वेरियस थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाए, द वेरियस थिंग्स टू बी डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। कौन कौन सी, ये देखो डेट फॉर द सेलिब्रेशन, ये देखो डिसाइड द डेट, आपने डिसाइड द डेट थोड़ा लिखना है, जो कोई लिखता है वो दूसरे को कहता है कि डिसाइड द डेट, ये अब आपने लिखना है कि कौन सी डेट फॉर द सेलिब्रेशन, एक है नंबर, पहला है डेट फॉर द सेलिब्रेशन, दूसरा क्या है द चीफ गेस्ट, दूसरा बी है द चीफ गेस्ट टू बी इनवाइटेड, कि चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया जाना है, सी है कि एंड अदर डिटेल्स, तो द अदर डिटेल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेलिब्रेशन, ये जो है करना है। देखो मैसेज बहुत सिंपल होना चाहिए, 50 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, मैसेज का तरीका क्या है कि एक तो थोड़ा सा ब्रीफ सा होना चाहिए, दूसरा पैटर्न होता है, पैटर्न होने के बाद अब यहाँ अगर स्टेनो ने टाइप किए हैं तो या तो स्टेनो को लिख दो, अगर नहीं है तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो लिख दो इधर, या जो भी है आप इधर ये भी लिख सकते हो
असिस्टेंट, ASSISTANT, असिस्टेंट सेक्रेटरी, SECRETARY। अगर सपोज करो स्टेनो लिखना तो स्टेनो लिखना, नहीं लिखना ना लिखो, आप इसको काट दो और ऊपर उसके लिखना है कि वो कौन है, आसफ़ खान। क्या है, आसफ़ खान। अगर स्टेनो भी लिख दो ना, मतलब वो मेरा कहने का मतलब नहीं, मतलब सिर्फ मैसेज का ये मतलब होता है कि वो देखते हैं कि आप का पैटर्न क्या है, पैटर्न पूरा है, मैसेज लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, और कहाँ से है, किसके लिए चीज़ है, किसके लिए है। बाकी जो अगर पॉइंट्स दिए होते हैं उन सब पॉइंट्स को इधर आपने डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश अपनी तरफ से मिला के फिर आपने जो है वो सारा उसको कंप्लीट करके ये आपका मैसेज हो जाएगा। तब पता चलेगा आपको कि मैं। अब दूसरी बात कि सबसे पहले ये आप अपनी नोटबुक पे, अपने पेपर पे, अपनी जो कॉपी है उसमें लिखें ये सारा। फिर लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर दें, आंसर लिखें, और इधर जो है ये एक लाइन ऊपर मारें, एक लेफ़्ट साइड में मारें, एक से जितना मार्जिन इधर छोड़ें इतना इधर छोड़ें, और वो खूबसूरत नीचे ना मारें। नीचे जब आपका ये मैसेज बड़ा खूबसूरत तरीके से हो जाएगा, लास्ट में यहाँ से आप इसको मिला दें, आपका एक तो मैसेज भी पूरा हो जाएगा, आपको नंबर 3, 4, 5 जितने भी होंगे वो JKSSB जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड है वो जो है डिसाइड करता है कि भाई कितने नंबर हैं, या 3 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, या जितने भी नंबर हैं वो आपको पूरे मिलते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपने दोबारा बिल्कुल नहीं लिखनी। ये आपके पास पेपर में ये दिस इज़ ए क्वेश्चन, आपने उसका आंसर लिखना है। फिर दोबारा आपको ये लिख के फिर नीचे छोटा सा जल्दी 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 करके, दैट इज़ रॉन्ग। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर देना है, इधर आंसर लिखना है, इधर पहले लाइन मारनी है खूबसूरत सी, इधर लाइन मारनी है, इधर नहीं मारनी लाइन, ये बाद में ये लिखना है, लेकिन सेंटर में खूबसूरत। अब ये नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी लाइन मारो, 3 लाइनों में आपका मैसेज ही ख़त्म हो जाए और वो बुरा सा लगे, ऐसा नहीं है। मतलब बोर्ड वाले, ऐसा नहीं है कि बोर्ड वाले क्या चेक, बोर्ड वाले एक तो देखते हैं ये कि आपके मैसेज का पैटर्न जो है वो ठीक है। पैटर्न अगर ठीक है, सब कुछ है, उसके नंबर हैं, हर चीज़ें, इधर क्या किसका लिखा हुआ है, ऊपर जो दिया होता है वही, इधर अपना नाम नहीं लिखना, इधर जो दिया होता है वही नाम। अगर नहीं इधर लिखा हुआ है फिर अपना नाम नहीं, XYZ या जो भी है कोई और दूसरा नाम लिख देना, अपना नाम नहीं लिखना। तो बहुत सारे बच्चों ने इधर क्या किया है कि मैसेज को नोटिस बना दिया भाई, इधर नेशनल वो पता नहीं कौन सा सर से ये वो दूसरा सा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपने क्या करना है, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, आपको जो ऊपर दिया गया है वही लिखना है, ताकि पता ही ना चले कि किसने मैसेज किया। जो जो इधर लिखा होता है उसी को लिखना है, अपना कोई पता नहीं देना कि हम कौन से स्कूल से हैं, कौन सा हमारा जो है स्कूल है क्या नहीं है, इधर लिखा होता है नीचे ये नहीं, अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना। ये सारा आप लिखें, फिर उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ये आप पूरा अपनी नोटबुक पे लिखें, प्रैक्टिस करें, इसको 1-2 बार देखें। फिर एग्ज़ाम में जो आपके पास शीट आएगी, एग्ज़ाम शीट, उसमें ऐसा नहीं करना। उसमें क्या करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर देना है, आंसर लिखना है, फिर ये पैटर्न बनाना है, ये बना के, और इसी में से जो पॉइंट होते हैं दिए तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट मैसेज होगा उसके बीच में ही है कि क्या क्या मैसेज है क्या नहीं है, उसी को शॉर्ट करके लिखना है। लेकिन ये सारा इस लाइन के बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।